जय श्री राम। पहले के 2 वीडियोस में हमने बात की थी ब्रह्मा भगवान के बारे में और विष्णु भगवान के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं शिव जी के बारे में। इस वीडियो की शुरुआत में भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूँ नहीं। आपने पहचान भी लिया होगा अब तक। देखिए, आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल हिंदू फैमिली, ठीक है। तो हिंदुओं का ऐसा रहता है कि हमको कोई धर्म का फॉर्मल ट्रेनिंग तो नहीं दिया जाता है धर्म ग्रंथों का। और लेकिन बचपन से मैंने अपने घर में जो है राम भगवान के ऊपर और कृष्ण भगवान के ऊपर कई सारी अनगिनत कहानियाँ सुनी हैं, ओके। और प्रयास ये रहता है हिंदू पेरेंट्स का कि बच्चों तक ये पहुँचे कि सद्गुण क्या होते हैं, दुर्गुण क्या होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपने देखा होगा अपने साथ भी होते हुए कि जब भी आपको कोई कष्ट पहुंचाता है, कोई दुख पहुंचाता है, और जब भी आप अपने माता पिता या अपने परिवारजनों से इस बात को कहते हैं तो उनका पहला रिएक्शन होता है भगवान सब देख रहा है, ओके, उसको अपने किए का फल ज़रूर मिलेगा। तो जब आप बचपन से ये बात सुनते हैं कि उसको अपने किए का फल ज़रूर मिलेगा, तो आपके मन में एक बात साफ हो जाती है कि अगर आपके कर्म बुरे हैं तो आपका फल भी बुरा ही होगा। ये एक हिंदू बच्चा इस सत्य को जानता है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही मेरा भी है कि बचपन से मुझे ये बात तो पक्के से पता थी कि राम भगवान रहे, नरसिंह भगवान रहे, वेंकटाचलपति रहे, कृष्ण भगवान रहे, कोई भी भगवान रहे, उनसे मुझे घबराहट नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मुझे उनके सामने 10 बार झुकना है और 20 बार उनका नाम चिल्लाना है। मुझे किसी ने ये नहीं बताया। उनके प्रति सिर्फ प्रेम, सिर्फ भक्ति, क्योंकि दे रिप्रेजेंट समथिंग वेरी सबलाइम, समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, प्योर। तो जब कोई प्योर चीज़ को आप देखते हैं तो आपके मन में सिर्फ प्रेम ही रहता है, भक्ति ही रहती है। तो कृष्ण और राम का नाम सुनने से घबराते नहीं हैं हम लोग, ठीक है। हमको डर लगता है कर्मों का, क्योंकि बचपन में से हमने ये सुना रहता है कि उसको किए का फल मिलेगा, उसको अपने किए का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल न्याय संगत लगता है, क्योंकि जो भी आप बोते हैं वही फसल आप काटते हैं। ये नियम है प्रकृति का, ओके। अगर बाकी कल्ट्स को आप देखेंगे तो उनमें एब्सर्ड बातें लिखी गई है कि गॉड इज ऑल लविंग, ऑल गिविंग। अगर भगवान परमपिता है, अगर भगवान सबसे प्रेम करते हैं, तो ये कैसा संभव है कि किसी को वो मतलब स्टिंकी रिच बनाता है और किसी और को भूखे पेट सुलाता है? ऐसा संभव है? द ओनली थिंग दैट एक्सप्लेन्स दिस इज कर्मा। जो आपको लगता है ना कि बिना मेहनत के वो इतना आगे कैसे आ गया, वो तो मेहनत भी नहीं करता, तो आपको बताया जाता है कर्म। वो अपने कर्म के फल भोग रहा है। वही अगर कोई बहुत गरीब, दीन क्षीण हालत में है तो आपको क्या बताया जाता है? कर्म। वो उसका कर्म है। अगर आपके जीवन में कष्ट आते तो आपको क्या बताया जाता है? कर्म। कर्म किए हैं तो भोगना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? सो कर्मा इज समथिंग ऑफ विच वी आर मोर स्कैर्ड। सो हमको न हमारे वचनों से, न हमारे विचारों से, न कर्मों से किसी को दुख पहुंचाना है। ये एक प्रयास रहता है हमारा। ऐसा नहीं है कि हर हिंदू हर वक्त इसमें सफल होता है, बट प्रयास रहता है कि हम कुछ भी दुष्कर्म ना करें, कोई भी कुकर्म ना करें, ओके। तो हमको पता रहता है कि अगर हमारे कर्म बुरे रहेंगे तो इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में हमको उसे भोगना पड़ेगा, ठीक है। सो ऐसा ही मेरा भी है, यही मेरी भी अपब्रिंगिंग रही है। और भगवान से मुझे डर नहीं लगता है, सिर्फ प्रीति है, सिर्फ भक्ति है, क्योंकि ही रिप्रेजेंट समथिंग पावरफुल, समथिंग इंटेलिजेंट, समथिंग वेरी प्योर, समथिंग वेरी सबलाइम, ठीक है।
तो उसके सामने सिर्फ प्रेम है, उसके सामने सिर्फ भक्ति है, लेकिन डर है कर्म का। ओके, तो मैं समझती हूँ कि आप लोग भी इस बात को समझते होंगे एंड यू कैन रिलेट विथ इट, बिकॉज अगर आप एक सनातनी हैं तो यही हमारी अपब्रिंगिंग होती है। और जैसे वो केरला स्टोरी में आपको पता है कि वो जो जिहादन है वो उन 2 हिंदू बच्चों के पीछे पड़ी रहती है एंड शी सक्सीड्स एट द एंड। लेकिन एक पर्टिकुलर, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट सीन, बट उसमें वो एक हिंदू बच्ची कहती है उसको कि डर क्या होता है भगवान से। सो देखिए, वो एक डायलॉग के थ्रू भी आपको बता दिया है कि हिंदूज डोंट फियर गॉड, देयर इज नो टर्म कॉल्ड गॉड फियरिंग इन हिंदुइज्म, देयर इज ओनली भक्ति, देयर इज ओनली लव। फियर इज देयर, फियर ऑफ एक्शंस, फियर ऑफ कर्मा, फियर ऑफ बैड थॉट्स, ये है आपके मन में। भगवान से डर नहीं है, किसी हिंदू को नहीं है, कभी भी नहीं होगा। ओके, सो मैं वही कह रही थी कि आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर। मैं जनरली हिंदू धर्म के बारे में मैंने बाहर के लोगों से ही सुना है, उपहास के रूप में, फिर वो फिल्मों में रहे, कॉमेडी, स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे रहे, या विधर्मियों के मुंह से सुना है। और तब मुझे जिज्ञासा हुई कि यार ये जो बोल रहे हैं वो सच कह रहे हैं क्या, यही मेरे धर्म ग्रंथों में लिखा है? तो तब मैंने बैक ट्रैकिंग की, मैंने जानने का प्रयास किया कि अपने धर्म ग्रंथों में एक्चुअली क्या लिखा है। और मैं आज भी कोशिश करती हूँ कि मैं जो धर्म के ज्ञाता है उनको सुनूं, और उनको भी मैं फेस वैल्यू पे नहीं लेती हूँ, उसमें भी मैं प्रयास करती हूँ कि मैं अपना स्वयं की बुद्धि को लगाऊं और समझने का प्रयास करूँ कि ये क्या बोल रहे हैं। ओके, सो आप समझ सकते हैं कि मेरी हालत बिल्कुल आप ही की तरह है, एक नॉर्मल हिंदू की तरह है। तो यही है हमारा जो रियलिटी है वो। तो ये बात को याद रखिए जब मैं कुछ भी बोल रही हूँ आपसे, तो कि आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम जस्ट अ एंथुजियास्ट, आई एम जस्ट अ सीकर, जो हम सभी हैं, वी ऑल आर। सो हाँ, पहले के 2 वीडियोज़ में हमने बात की थी ब्रह्म भगवान के बारे में और विष्णु जी के बारे में, और हमने जानने का प्रयास किया था कि इनके जो कार्य है, इनसे इनका जो वर्णन है वो कितना मिलता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे शिव जी के बारे में। आप देखिए, हिंदू धर्म में 3 भगवान का बड़ा विशेष स्थान है, ब्रह्म भगवान, विष्णु भगवान और शिव भगवान। और ब्रह्म भगवान जहाँ पर रचयिता है, वहाँ पर विष्णु भगवान जो है वो हमारे पालनहर्ता है, पालनहार है, और शिव जी जो है वो हमारे संहार करता है। अब ये भी बहुत ही लॉजिकल लगता है, क्योंकि हमने देखा है हर जीव, हर जंतु, हर लिविंग नॉन लिविंग वस्तु जो होती है वो उसकी उत्पत्ति होती है, वो अपना जीवन जीती है और उसके बाद में उसका नाश होता है। दिस इज अगेन अ प्रकृति का नियम है ये। ठीक है, तो हम जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उसको इन तीनों रूपों में पूजते हैं। उनको हम हमारे क्रिएटर के रूप में भी पूजते हैं, उनको हमारे प्रोटेक्टर के रूप में भी पूजते हैं, और उनको हमारे डिस्ट्रॉयर के रूप में भी पूजते हैं। ओके, तो इसमें से डिस्ट्रॉयर जो है वो महादेव को बोला जाता है, शिव जी को बोला जाता है। फिर भी किसी हिंदू को उनसे डर नहीं लगता है, हर हिंदू उनको प्रेम और भक्ति से पूजता है। इनफैक्ट सबसे प्यारे भगवान जो है वो शिव जी ही है, उनको आशुतोष बुलाया जाता है, जो अल्प में जो संतुष्ट हो जाए वैसे भगवान। ओके, भोलेनाथ ऐसे बुलाया जाता है उनको। इनफैक्ट साल में 1 महीना, श्रावण का महीना प्योरली इनको डेडिकेटेड रहता है। हफ्ते में भी 1 दिन, हर हफ्ते में 1 दिन, दैट इज सोमवार का दिन भी इनको डेडिकेटेड रहता है। इतना प्रेम है हिंदुओं को। ओके, वो यथाशक्ति इनकी पूजा करते हैं, अपने कष्टों में इनको याद करते हैं, और इनके मंदिरों में जाते हैं और बढ़ चढ़ के इनका उपवास रखते हैं और इनकी आराधना करते हैं। तो ये कोई भी जो चीज़ वो करते हैं हिंदू, ये भय से नहीं प्रेरित होकर करते हैं, ये प्रीति से प्रेरित होकर करते हैं। अब ये थोड़ा अजीब सा है कि ही इज़ अ डिस्ट्रॉयर, फिर भी उनको इतना पूजा जाता है, उनसे इतना प्रेम किया जाता है। हर
गाने में, हर श्लोक में आप देखेंगे इतना सुंदरता से इनका वर्णन किया गया है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो भी, जिसकी भी उत्पत्ति होती है, जो भी अपना जीवन जीता है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है। तो जब ये रियलिटी है तो इसमें घबराहट किस बात की? तो डिस्ट्रॉयर से कोई घबराहट नहीं है। डिस्ट्रॉयर को हम एज अ फाइनलिटी एक्सेप्ट करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और हमको पता है कि वो करुणामयी हैं और इसलिए हमको उनसे भय नहीं है। ओके, सो अब थोड़ा उनके आप वर्णन को देखिए। शिव जी जो है आप देखेंगे हमेशा ध्यानस्थ होते हैं। एक प्रकार की शांति है उनके मुख पर, डिस्ट्रॉयर होने के बावजूद भी। और उनकी जटाएं जो है वो बड़े जटिल है। उसमें से इवन गंगा मैया समान विशाल नदी, जिनको देवों की नदी बुलाया जाता है, वो तक अपने आप को छुड़ा नहीं पाती है। और उन्होंने आभूषणों के रूप में क्या पहना है? तो भुजंग को, कोबरा, द मोस्ट पॉइजनस ऑफ ऑल, उसको पहना है अपने गले में, अपने हाथों में, अपने पैरों में। फिर अगर आप उनको देखते हैं तो द्रव्य, उन पर कौन सा द्रव्य अर्पित होता है? तो विभूति या भस्म, वो भी कहाँ का? स्मशान का। उसको अपने शरीर पर रमाए घूमते हैं वो। और उनका अगर आप देखेंगे वस्त्र के नाम पर, उन्होंने सिर्फ मृत जो पशु होते हैं उनकी खाल को पहना होता है, विशेषकर हाथी की खाल। ओके, और कहा जाता है कि जब वो क्रोधित होते हैं तो वो तांडव करते हैं। ओके, और तब डमरू बजाते हुए वो तांडव करते हैं। और अगर आप देखेंगे तो उनका जो वाहन है वो है नंदी। ठीक है, फिर अगर उनकी पत्नी की बात अगर आप करते हैं, सहचारिणी की, तो वो है शक्ति, पार्वती माता। तो ये उनका जनरल डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए दिस एंटिटी, ये जो सुपर इंटेलिजेंस है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है, उसके इस रूप को हम शिव बुलाते हैं और उनका ये डिस्क्रिप्शन है। अब देखिए इनका काम है डिस्ट्रक्शन। तो एक डिस्ट्रक्शन के पहले की शांति को आपने कभी देखा है? जो सुनाई दे ऐसी शांति होती है, वो पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, वो शांति उनका मेडिटेटिवनेस दिखाता है आपको कि वो शांत तो है तब तक जब तक वो क्रोधित होके उग्र नहीं बन जाते। ठीक है, फिर अगर आप देखेंगे तो उनकी जटाओं से इवन गंगा मैया नहीं छुड़ा पाती अपने आप को, उतना ही वो नीचे पृथ्वी पर गिरती है जितना उनकी जटाएं अलाउ करती है। तो इस प्रकार हर चीज़ को, इस संसार में हर चल अचल वस्तुओं को जो धर के रखा है जिन्होंने, वो है शिव जी। ओके, फिर अगर आप देखेंगे उनके आभूषण, भुजंग। सो भुजंग एक ऐसा पशु है जिससे आप भयभीत होते हैं। तो ये भय पर भी विजय पाने वाले ऐसे एक भगवान हैं कि उन्होंने उसी को अपना आभूषण बना लिया है। ओके, जिससे भय लगता है ना, उसी को स्वयं का आभूषण बना लिया है उन्होंने। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं भय पर या मृत्यु पर जीत पाने वाले हैं ये। फिर आप देखते हैं ये भस्म, स्मशान के भस्म को अपने शरीर पर रमाए घूमते हैं। तो स्मशान जो होता है, इट्स अ क्या कहते हैं उसको, फाइनलिटी ऑफ एवरीथिंग। हर किसी ने जाके वहीं पे पहुंचना है और वो अंत है सब चीज़ों का। तो ये जो है वो राख को अपने ऊपर लगाए घूमते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इट सिग्निफाइज डिटैचमेंट, इट सिग्निफाइज हिज एक्सट्रीम डिटैचमेंट। ओके, तो अगर आपको डिस्ट्रॉयर है, अगर आप, तो आप अटैचमेंट नहीं रख सकते हैं। अगर आपको किसी भी वस्तु या व्यक्ति से अटैचमेंट है तो आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे।
सो डिस्ट्रक्शन रिक्वायर्स दैट यू हैव अ हाई लेवल ऑफ डिटैचमेंट। एंड जब शिव जी अपने शरीर पर भस्म रमाए घूमते हैं, दैट सिग्निफाइज हिज डिटैचमेंट। आप समझ रहे हैं। फिर आता है उनके जो वस्त्र है, तो वस्त्रों में भी मृत पशु की खाल को वो पहन के घूमते हैं। अगेन दैट सिग्निफाइज फाइनलिटी एंड ऑल्सो डिटैचमेंट। ओके, फिर आगे अगर आप देखेंगे उनकी जो सहचारिणी है वो है पार्वती, जो शक्ति का रूप है। हर प्रकार की शक्ति जो आप देखते हैं, जो आपको आपकी उत्पत्ति करती है, जो आपका पालन पोषण करती है और जो आपका संहार भी करती है, ऐसी शक्ति, हर शक्ति को रिप्रेजेंट जो करती है वो उनकी सहचारिणी है। तो ये क्या सिग्निफाई करता है कि एक पावरफुल पर्सन जिसके पास शक्ति है वही संहार भी कर सकता है। एक वीक पर्सन तो जाके संहार नहीं कर पाएगा। तो उनकी सहचारिणी कौन है? उनकी सहचारिणी है शक्ति। ठीक है। फिर अगर आप नंदी को देखते हैं, नंदी ऑल्सो इंस्पायर्स ऑफ। जब आप नंदी को देखते हैं तो आपका मन में जो है एक प्रकार का भय और भक्ति दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है। तो क्योंकि नंदी रिप्रेजेंट्स अगेन ब्रूट पावर। जब तक वो शांत है, लेकिन अगर आपने उसको विचलित किया तो फिर खैर नहीं। ऐसे टाइप की शक्ति को वो रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज़ वेरी नेचुरल। जिन्होंने डिस्ट्रॉय करना है उन्होंने पावरफुल तो रहना ही है। तो ये पावर सिग्निफाइंग चीज़ें उनके साथ दिखाई जाती है। फिर तो ऐसा उनका मूर्त रूप है। अगर आप उनका और एक रूप देखेंगे तो उनको शिवलिंग के रूप में भी पूजा जाता है। और यह प्राय जो है विधर्मी आपको इसी बात पे घेरते हैं। अगर आपने केरल स्टोरी को देखा होगा तो उसमें जो मेन कैरेक्टर है, शी इज़ एक्चुअली अ पर्सन जिसके साथ जिहाद हुआ है। तो जिस लड़की के ऊपर वो बेस्ड है वो बताती है कि आई थिंक नॉट दैट गर्ल, सम अदर गर्ल, वो बताती है कि जिसके साथ भी ऐसा जिहाद हुआ है, वो कहती है कि वो लोग उपहास करते थे कि तुम लोग जो है मेल प्राइवेट पार्ट को पूछते हो, क्या है तुम्हारा ये धर्म है ये? तो इनके पास कोई जवाब नहीं था उसका। ज़्यादातर हिंदुओं के पास इसका जवाब नहीं होता है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं पता होता है मन में कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, बट वी ऑल्सो डोंट हैव अ सॉलिड आंसर फॉर इट, राइट। तो आप देखिए ये मैंने सदगुरु के टॉक्स में सुना था और जो मुझे बहुत ही सटीक लगा कि पहले बात तो शिवा का अर्थ होता है वो जो नहीं है या वो जो आप देखते नहीं हैं। ओके, जैसे हम जब आकाश की तरफ देखते हैं तो हमको उसमें टिमटिमाते हुए तारे नज़र आते हैं, बट वो विशाल आकाश नज़र नहीं आता है, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है। ओनली थिंग इज वी आर नॉट नोटिसिंग इट, राइट। वी नोटिस द स्टार्स विच आर बट अ स्मॉल हैपनिंग इन द बिग स्कीम ऑफ थिंग्स। ठीक है। तो वैसे अगर मैं पेपर पे कुछ लिखूं तो आपकी जो नज़र है मैंने क्या लिखा है उस पे जाएगा, लेकिन पेपर पे नहीं जाता है, अनलेस पेपर इटसेल्फ इज ब्यूटिफाइड विद समथिंग, राइट। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप बर्तन में जब झांक के देखते हैं तो बर्तन पे आपकी दृष्टि नहीं जाती है, उसके अंदर क्या है उस पर आपका ध्यान जाता है। लेकिन हमको समझना होगा कि एज इम्पॉर्टेंट इज द कंटेंट, सो इम्पॉर्टेंट इज द कंटेनर। जिसने सबको धर के रखा है वो एज इम्पॉर्टेंट है एज व्हाट इज देयर इनसाइड। आप समझ रहे हैं। तो शिवा जो है वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो जिस पर आपकी दृष्टि नहीं जाती है लेकिन जो इस यूनिवर्स को धरे हैं और जिसमें हमको अंत में विलीन होना है, वो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं शिवा। ओके। और आज सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस इस बात को जस्टिफाई करता है कि यूनिवर्स का जो है कोई ओर या छोर नहीं है, कोई आरंभ या अंत नहीं है। ओके। और
इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, कब हुई, किसी को ज्ञान नहीं है इस बात का। वी जस्ट गेस। ठीक है, तो यूनिवर्स जो है उसका ओर छोर नहीं है एंड वो एवर एक्सपैंडिंग है, ये आप याद रखिए। और शिव जी कौन है? यूनिवर्स है। ही रिप्रेजेंट्स द एंटायर यूनिवर्स। पहले हमने समझा था कि जो यूनिवर्स है वो एम्प्टी है, वैक्यूम है, लेकिन आज बताया जाता है हमको कि उसमें बहुत सारी एनर्जीज है जिनको हमारे सेंसेस जो है वो अनुभव भी नहीं कर सकते, जिनका कई सारे ऐसी एनर्जीज है जिसको हम हमारे इंद्रियों द्वारा हम उनका अनुभव भी नहीं कर सकते। ठीक है, सो ऐसा है नेचर ऑफ यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स इज हु? शिवा, जिनमें हमको विलीन होना है। ओके, तो इसको अगर आपको मूर्त रूप में दिखाना है, क्यों दिखाएंगे आप मूर्त रूप में? पहले तो इसलिए कि वी कैन नॉट थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट। बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट में अगर कोई बोलता रहा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वो क्या बोल रहा है। सो थिंग्स हैव टू बी टोल्ड इन द फॉर्म ऑफ अ मॉडल। ओके, तो आपको पहले तो समझना पड़ेगा शिव लिंग। लिंग का अर्थ जो है वो मेल प्राइवेट पार्ट बिल्कुल नहीं है। लिंग का अर्थ होता है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक ऑफ व्हाट? शिवा। शिवा इज व्हाट? यूनिवर्स, द वास्ट कंटेनर जिसके अंदर यह पूरा ब्रह्मांड है, वो कंटेनर को हम शिवा बोलते हैं। ठीक है, तो उसका मूर्त रूप या उसका सिंबल क्या है? कौन हो सकता है? आप किस तरह से ड्रॉ करेंगे एक एवर एक्सपैंडिंग यूनिवर्स जिसका कोई और छोर नहीं है? आप देखिए, कोई भी शेप ले लीजिए, आप स्क्वायर ले लीजिए, रेक्टेंगल ले लीजिए, उसका और छोर होता है। द ओनली शेप विच डजेंट हैव एनी और छोर, दैट इज सर्कल और स्पीयर। और लेकिन अगर आपको एवर एक्सपैंडिंग दिखाना है तो ओवल। ओके, ओवल शेप ये है, ऐसा है जिसका ना ओर है ना छोर है और जो एवर एक्सपैंडिंग दिखता है। आप समझ रहे हैं? जब आप स्पीयर की या ओवल की या स्पेरिकल की बात करते हैं तो कोई भी बिंदु उसका स्टार्टिंग हो सकता है, उसी को अंत भी माना जा सकता है। देयर इज नो स्टार्ट, नो एंड टू इट। आप समझ रहे हैं? तो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए द बेस्ट शेप इज एन ओवल, क्योंकि ना उसको ओर है ना छोर है और वो एवर एक्सपैंडिंग है। ओके, और अब विधर्मियों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है तो योनि क्या है? योनि तो फीमेल प्राइवेट पार्टी हुआ ना, तुम तो इसी की पूजा करते हो। तो इसके लिए भी मैं सदगुरु जी का ही रेफरेंस दूंगी। उन्होंने कहा कि वेजाइना के लिए कोई स्पेसिफिक संस्कृत वर्ड नहीं है। ओके, जब हम योनि की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है गर्भ। द फुल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ वुमन इज कॉल्ड योनि। ओके, फिर उसमें यूटरस भी आ गया, उसमें फेलोपियन ट्यूब भी आ गई, उसमें ओवरीज भी आ गई, सब कुछ आ गया, उसको बोला जाता है योनि। ओके, अब आप थोड़ा इस बात पर ध्यान दीजिए कि एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग वी परसीव थिंग्स। ये यूनिवर्स की कल्पना तब तक ही जीवित है जब तक जीवंत लोग हैं या जीव है। ओके, एज लॉन्ग एज वी आर लिविंग वी परसीव द यूनिवर्स। इफ वी आर नॉट देयर, ये कल्पना भी समाप्त हो जाएगी यूनिवर्स की। ओके, सो टू परसीव द यूनिवर्स लाइफ इज नीडेड। ठीक है, जीव जरूरी है यूनिवर्स की कल्पना को अलाइव रखने के लिए। अगर जीव ही नहीं रहेंगे तो कल्पना भी नहीं रहेगी। ओके, तो जीव कहाँ पे पॉसिबल है, लाइफ कहाँ पे पॉसिबल है? पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ही जगह है जहाँ पर लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं पृथ्वी एक गर्भ की तरह है विच इज कंड्यूसिव फॉर लाइफ। यहाँ पर यूनिवर्स की उतनी ही एनर्जीज पहुँचती है जितनी हम झेल सकते हैं, जितनी लिविंग क्रीचर्स, फिर वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमंस हो, कोई भी हो, वो जितना झेल सकते हैं उतनी ही एनर्जीज पहुँचती है। इसका अर्थ ये नहीं है कि यूनिवर्स में इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं है, लेकिन सिर्फ उतनी ही पहुँचती है हम तक जो हम प्राणी या जीव झेल सकते हैं।
तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं ये जो पृथ्वी या प्रकृति हुई, यह योनि है जिसमें लाइफ संभव है। ठीक है, तो आपको अगर मतलब मैंने जैसे कहा, यूनिवर्स की कल्पना तब तक ही जीवित रह सकती है जब तक जीव है। ठीक है, और जीव वहीं पे पॉसिबल है जहां पर योनि है या प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति को हम पार्वती माता समझते हैं, जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जिसकी गोद में हम पलते हैं, वो है प्रकृति। और वहां पर उतनी ही एनर्जीज पहुंचती है यूनिवर्स की जो वो जीव झेल सकते हैं। इसको दर्शाता हुआ है शिवलिंग। शिवलिंग यही जब आप शिवलिंग को देखते हैं तो वो किसी का प्राइवेट पार्ट नहीं है। ऐसे खराब विचार अपने मन से निकाल दीजिए। इट सिग्निफाइज अ यूनिवर्स विच डजंट हैव स्टार्टिंग और एंडिंग, लेकिन यूनिवर्स बिकम्स अनुकूल व्हेन इट रीचेस प्रकृति। प्रकृति तक जो ब्रह्मांड की उतनी शक्तियां पहुंचती है जितने प्रकृति में रहने वाले जीव झेल सकते हैं। तो ये है हमारा रियलिटी, हमारी सच्चाई। आप समझ रहे हैं? द यूनिवर्स एंड द लाइफ, हाउ दे रिलेट विथ ईच अदर इज सीन इन शिवा एंड शक्ति, दैट इज शिवलिंग में आपको दिखता है। सो इसका आप जो है बिल्कुल अपने मन से ये गिल्ट फीलिंग निकाल दीजिए कि हिंदू धर्म में आप प्राइवेट पार्ट्स को पूजते हैं। नहीं, द ओवल शेप ऑफ लिंगम इंडिकेट्स एक ऐसा यूनिवर्स जो एवर एक्सपैंडिंग है और जिसका ओर छोर नहीं है। और योनि रिप्रेजेंट्स द प्लेस, द प्रकृति की गोदी जिसमें लाइफ इज पॉसिबल, जहां पर यूनिवर्स की उतनी ही एनर्जीज पहुंचती है जितना वहां के जीव झेल सकते हैं। आप समझ रहे हैं? तो अगर आगे से कोई आपका मजाक उड़ाता है, देखिए हम विधर्मियों को चुप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमको पता है कि हमारा धर्म जो है वो सच्चा धर्म है। आगे पीछे पूरे विश्व को यह बात माननी पड़ेगी, और ये इसलिए माननी पड़ेगी बिकॉज इट्स based on principles, and principles never die. People may die, people may come and go, but principles never die. They are ever living, ever existing. जैसे मैंने आपको कहा कि आपने जो बोया है वही फसल आप काटेंगे, तो ये तो चेंज नहीं होगा। ये कोई भी रहे इंसान, उसको इस बात में विश्वास हो ना हो, ये तय है कि ये सत्य है। इस परम सत्य को कोई झुठला नहीं सकता है। अगर मैं आपसे कहूं कि जिसकी उत्पत्ति होती है वो अपना जीवन जीता है और उसके बाद में उसका नाश हो जाता है, इसको तो कोई झुठला नहीं सकता है। दिस इज द रियलिटी। लेकिन देयर इज समथिंग इन अस जो नश्वर नहीं है, और उसको हम बोलते हैं आत्मा, जो परमात्मा का इमेज है। आप समझ रहे हैं? तो वो है जो मतलब वो तो अभी भी आज सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस उसको फिर से जस्टिफाई कर रही है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब एनर्जी हमको छोड़ के चले जाती है तो हमारी नेचुरली उसका अर्थ होता है कि हमारा नाश हो चुका है। ओके, तो वो एनर्जी जो है दैट गोज बैक टू द सुप्रीम इंटेलिजेंस और एनर्जी विच बेसिकली इज आर क्रिएटर, प्रोटेक्टर एंड डिस्ट्रॉयर। आप समझ रहे हैं? आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, बट यही मैंने समझा अपने इससे। और अब तो मैं तो इक्विप्ड हूँ मेरे मतलब आसपास के लोगों को समझाने में इस बात को कि आपको किसी ग्लानी वानी में रहने की ज़रूरत नहीं है। सत्य को समझे। ओके, हिंदू धर्म में इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल्स नेवर डाई। और विधर्मी अगर कुछ बोलते हैं तो उनको काउंटर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को और अपनों को इन बातों को समझाएं। बिकॉज व्हेन वी डू नॉट हैव आंसर्स, व्हाट हैपेंस इज वी बिकम ससेप्टेबल टू अदर्स। और उनके डिज़ाइंस है भाई, उनका धंधा है वो कि लोगों को कन्वर्ट करे, लोगों को ब्रेन वॉश करे। तो अगर आपको उससे बचना है तो आपको
not only you have to interpret your text properly, you will have to tell your near and dear ones कि भाई ये लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कि ये किसी प्राइवेट पार्ट की पूजा हो रही है। ऐसा बोलना भी मूर्खतापूर्ण बात है, ये आप समझ रहे हैं। तो यही मुझे आज कहना था आपसे। जय श्री राम।